और जिगर के साथ पित्ता जब बेहतर काम नहीं करता तो फिर मैदा स्लो होता है, और गुर्दे जब फास्फोरस मादे जिस्म से नहीं निकालते तो फिर यूरिन के रास्ते तो फिर खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और खून जब गाढ़ा होता है तो फिर आपके जिस्म में थकावट भी आती है, सुस्ती भी आती है, जिस्म के इससे बाद का सुन्न भी हो जाते हैं, तेज़ चलने पे, वज़न उठाने पे, सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस फूलता है। ये देखो ना, वैसे तो मसला ये है, पट्टों का भी मुझे हुआ है, 5 साल हो गए, 4-5 साल। वो ये है ना कि ये खुशक सद मिजाज दिल का होता है, ये जिगर स्लो होता है, दिमागी तौर पे जो है ना, एसाबी तौर पे इंसान कमज़ोरी की तरफ जा रहा होता है। ये एक निज़ाम है ना, चेन सिस्टम है। तो पट्टों की कमज़ोरी इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि एसाबी निज़ाम मसलसल काफ़ी टाइम से मिजाज की वजह से कमज़ोरी की तरफ ही जा रहा है। अच्छा, कब्ज़ गैस साबित रहती है इसमें? हाँ जी, कब्ज़ रहती है। अब मसला ये बवासीर का भी मुझे हुआ है। बवासीर वाला भी मसाज ही ऐसे ही खुश्की बढ़ने से बवासीर होती है इंसान को। वो मेडिसिन होम्योपैथी खा रहा था, अब वो खा रहा हूँ तो ठीक है, तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं मैंने खाई है, बेहतर हो गया था मामला। अभी पड़ी हुई है, मैंने कल नहीं खाई देखने के लिए, तो फिर वही मसला आ रहा है। नहीं, मसला जो है ना ये मुस्तकिल उस टाइम ठीक होगा जब ग़िज़ाई प्लान ठीक होगा। हाँ, तो वही ना, मैंने सुबह से सालन नहीं खाया आज, ठीक है, तो हल्का सा कोई सालन मिर्चें या कभी बीफ गोश्त हो गया ना, एक बोटी खाई है ना तो मसला ख़राब हो जाता है। नहीं, वो जो है ना, तो मुसलसल अभी इतनी जलन हो रही खाने वाली जगह पे, और दर्द काफ़ी ज़्यादा थी। आलू, मटर, गोभी, बादी चीज़ें ये तो आप गलती से भी नहीं खा सकते ना। आलू, मटर, गोभी, बादी चीज़ें, बड़ा गोश्त, ये तो समझ ले आपकी बीमारी की ग़िज़ा है। ये आप खाते जाएंगे, फंसते जाएंगे। तो खा रहे हैं, वो उसमें नहीं हुआ। तो बाकी गोश्त तो मैंने वैसे बड़ी देर हो गई, अब नहीं चेक भी नहीं किया। हाँ, शोरबा ज़्यादातर बस आपको लेना चाहिए, शोरबे की तरफ तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। तो अब इसमें ये बवासीर का मेन मसला भी आएगा कि बाकी मामला क्या सोचते हैं। बिल्कुल, बवासीर भी हल होगी, मिजाज भी आपका बदला जाएगा, और खून को भी पतला किया जाएगा, और मैदा, कब्ज़, गैस साबित को भी सेट किया जाएगा। जो आपकी नींद में बेसुकूनी है उसको भी सेट किया जाएगा, है ना बेसुकूनी नींद में? हाँ, नींद में लेट ही सोएंगे, लेकिन ये करवट बार आपको करवटें बदलना, इसे कहते हैं बेसुकूनी। इधर उधर आँख खुल जाए, दोबारा जल्दी ना आए, टाइम लग जाए, ख्यालात और सोचों में दिमाग चला जाए तो टाइम लग जाए, तो इस सारी कंडीशंस को जो आपकी वो बेहतर किया जाएगा। सूरत अंजाल मैदे की खराबी से हो रही है यहाँ। हाँ, इस मिजाज में मैदे की खराबी से कभी तैयार पे बैठे तो पाँव सो जाते हैं, क्योंकि खून गाढ़ा है ना आपका। इसमें इंसान फैटी लीवर की तरफ जा रहा होता है, फैट बढ़ रहा होता है, जिगर स्लो हो चुका होता है, पित्ता स्लो काम करता है, लुबलुबा चिकनाइयाँ हजम नहीं करता, गुर्दे फासल मादे नहीं निकालते, गैस दाबित होती है, तो ये सारी चीज़ें फिर इसी कैटेगरी में जाती हैं। तो सूरत-ए-ज़ाल जो है वो मैदे की ज़ाबियत की वजह से यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे वो उस तरह गर्मी की ज़्यादती नहीं है, ठीक है, वो मामला नहीं है, लेकिन ये है कि मैदा बेहतर होगा तो सूरत-ए-ज़ाल पे कंट्रोल आएगा। गैस ज़ाबित रहेगी तो उसके प्रेशर से इंसान जल्दी इंजाल कर जाएगा, तो ये भी फॉल्ट आता है इसमें। तो एसाबी तौर पे कंधों पट्टों का कमज़ोर होना, कंधों पट्टों में थकावट महसूस होना, डिप्रेशन का होना, कोई दिमाग में बात आ जाए बार बार चले, ठीक है जी, याददाश्त में कमी आना, ये एसाबी पावरें इंसान की इसमें शहवत अच्छी होती है इस मिजाज में, लेकिन अचानक से चली जाए तो दोबारा जल्दी नहीं आती। ये भी एक मेजर फॉल्ट होता है। और वक्त के साथ साथ इस मिजाज में खुश्की सर्दी है ना तो मनी कम होती जाएगी, सुकड़ती जाएगी, उसकी मकदार में कमी आएगी। मकदार में कमी आने से इंसान की पावर और ताकत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, ये वजह बनती है। तो इस सारी चीज़ों को फिर बेहतर किया जाएगा। ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं होता? ब्लड प्रेशर होता है लेकिन 140-50 तक जाता है। ब्लड भी हाई होता है, तो ये भी खून पतला होने से रिकवर होगा, 150-40 तक जाता है। मुसलसल कभी हो ना तो सर दर्द होता है, हाँ कभी, हाँ कभी जब सर दर्द हो ना कभी, हाँ तो ब्लड हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है।